सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम ये लर्न करेंगे कि रिवर्सल, कंसोलिडेशन, रिट्रेसमेंट, एक्सपेंशन क्या होता है और यह किस काम में आता है। इसको कैसे हम यूज करके एक अच्छा ट्रेड फाइंड कर सकते हैं और इससे आप अपना एक बायस भी सेट कर सकते हो। ठीक है, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछे कि आप जब भी ट्रेड लेते हैं तो क्या आप एक्सपेंशन पकड़ते हैं या फिर रिट्रेसमेंट पकड़ते हैं या फिर कंसोलिडेशन या फिर रिवर्सल एक्सपेंशन, कौन सा ट्रेड करते हैं आप? कभी आपने अपने आप से पूछा है कि जो मैं ये ट्रेड ले रहा हूँ, जहां दिल करे तहां पे ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी बना, जैसे मान लो कि ये 15 मिनट का चार्ट पे मैं लगे हूँ गोल्ड का है, जहां दिल किया वहां पे ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी बना और वहीं से हम ट्रेड ले लिए। ठीक है, तो क्या ये सही तरीका है आपका? ये आपका सही तरीका है? कभी आप यहाँ पे 15 मिनट के ऑर्डर ब्लॉक पे बैठ जाओ कि यहाँ पे प्राइस आएगा तो लेंगे, प्राइस आया भी, प्राइस आया भी और आपका एसएल हिट कर दिया। आई मीन अगर मैं रियलिटी बताऊं तो आपका 10 में से एक दो ही ट्रेड सही होते होंगे। ठीक है, 8 9 फेल ही होते होंगे। रीजन पता है आपको कि क्या रीजन है? आपको पता ही नहीं चलेगा कि यार मैं फेल क्यों रहा हूँ, मैं तो सब कुछ सीख लिया हूँ, एसएमसी आईसीटी सब कुछ सीख लिया हूँ, स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर सब कुछ, आईडीएम फलान ढिकान सब कुछ सीख लिया हूँ। फिर कहाँ पे मिस्टेक हो रहा है? मिस्टेक ब्रदर आपका बहुत माइनर हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं वो मेजर मिस्टेक है। क्योंकि कभी आपने ये पूछा ही नहीं कि हम रिवर्सल ट्रेड कर रहे हैं कि कंसोलिडेशन ट्रेड कर रहे हैं कि रिट्रेसमेंट की एक्सपेंशन, हम ट्रेड क्या कर रहे हैं, किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। बहुत से करोगे तो आप एक बार डेली वीकली पे आकर देख लो कि हमारा किधर का बायस है। ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है, बट आपको ना ही वीकली पे करना है, आपको ना ही डेली पे करना है, आपको ना ही 4 आवर पे करना है और ना ही आपको 1 आवर पे करना है। करोगे कितने पे? 5 पे करोगे, 15 पे करोगे, करोगे नहीं सही? तो फिर आप डेली वीकली देखकर क्या डिफाइन कर रहे हो भाई? अगर मैं सोच रहा हूं कि वीकली टाइम फ्रेम पे प्राइस यहां पे जाएगा, तो अभी तो जा नहीं रहा, या फिर अभी भी जा सकता है, अभी करेंट टाइम में इसको जा सकता है अगर नीचे से बायस ऑफ साइड का ऊपर जाने वाला है और यहाँ पे हिट करने वाला है तो मान लो कि अभी जा सकता है या फिर 3 4 5 6 दिन बाद जा सकता है वहां पे, क्योंकि वीकली बायस है वहां पे। तो फिर आपका इंटरडे से क्या मतलब है? आपका इंटरडे से क्या मतलब है? और आप करोगे इंटरडे ट्रेडिंग। तो इंटरडे ट्रेडिंग के लिए ब्रदर मैं वही बोल रहा हूँ कि कभी आप अपने आप से क्वेश्चन पूछें कि मैं कौन सा ट्रेड कर रहा हूँ, रिवर्सल, एक्सपेंशन, कंसोलिडेशन, रिट्रेसमेंट। बोलो कि नहीं यार, मैंने कभी ये जानने की कोशिश नहीं की कि मैं कौन सा ट्रेड कर रहा हूँ। हाँ, ये मानता हूँ कि मतलब आप बहुत से करेंगे तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का वेट करेंगे, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ साथ ये भी जान लेना कि मतलब हम कौन सा ट्रेड करें। कहीं हम ये रिट्रेसमेंट को तो नहीं पकड़ रहे हैं ना? हम रिट्रेसमेंट को पकड़ रहे हैं, यहाँ पे पीवाई देखकर प्राइस टैप किया, हम यहाँ पे टीपी लगाए हैं कि यहाँ पे आएगा। कभी जिंदगी में आएगा? नहीं आएगा। ठीक है, चलो हम पढ़ते हैं कि एक्सपेंशन, रिट्रेसमेंट, कंसोलिडेशन, ये सब चीजें मतलब कैसे वर्क करती हैं और इसका एक कंबाइन करके कैसे चलना होता है। ठीक है, तो मैं एक मतलब पहले से ये बना के रखा हूं ताकि आप लोगों को बहुत समय ना लगे सिखाने में, पढ़ाने में। देखो, अगर एक्सपेंशन अगर एक्सपेंशन हो रहा है आपका मार्केट में, तो एक्सपेंशन के बाद 3 चीज हो सकता है। हमेशा याद रखना कि अगर आपका मार्केट में एक्सपेंशन हो रहा है, एक्सपेंशन का मतलब कि डायरेक्शन में मूव, जैसे मान लो कि अप ट्रेंड में तो डायरेक्शन मूव और डाउन ट्रेंड में है तो नीचे साइड में मूव, इसको हम एक्सपेंशन बोलते हैं, वन साइडेड। ठीक है, तो एक्सपेंशन के बाद क्या आएगा? सबसे पहले देखो, एक्सपेंशन के बाद क्या आता है? रिट्रेसमेंट। एक्सपेंशन के बाद क्या आता है? रिट्रेसमेंट। रिट्रेसमेंट के बाद क्या आता है? एक्सपेंशन। कैसे? देखो, ये मान लो कि आपका प्राइस अप ट्रेंड में चल रहा है, एक्सपेंशन, रिट्रेसमेंट, एक्सपेंशन। क्लियर? एक्सपेंशन, ये क्या है आपका? एक्सपेंशन। ये क्या है आपका? रिट्रेसमेंट। और ये क्या है आपका? एक्सपेंशन। पहला क्लियर हो गया। दूसरा देखो, अगर मान लो कि अगर यही डाउन ट्रेंड में है, फिर एक्सपेंशन, रिट्रेसमेंट, एक्सपेंशन। ये क्या है आपका? एक्सपेंशन है, ये भी एक्सपेंशन है, और ये क्या है आपका? रिट्रेसमेंट है। एक्सपेंशन और रिट्रेसमेंट देखने का एक और मैं तरीका, इजी तरीका बता रहा हूं कि जब भी आपका एक्सपेंशन होगा वो वन साइडेड बहुत कम समय में एक इनर्जेटिक कैंडल मतलब करेगी, ठीक है, और आपका रिट्रेसमेंट बहुत सारे कैंडल करेंगे और उतना मूव भी मतलब नहीं दे पाएंगे, केवल ऐसे ऐसे धीरे धीरे आते रहेंगे। इसके बाद वन साइडेड जब उनका टाइम हो जाता है तो वो अपने एक्सपेंशन दिखा देते हैं।
तो कभी आपने ये सोचा है कि मैं कहीं ये रिट्रेसमेंट को तो नहीं पकड़ रहा हूँ जिसमें टाइम बहुत लगता है और टीपी तो बिल्कुल हिट नहीं होगा क्योंकि इसका लो सेफ है। आपको हमेशा एक्सपेंशन पकड़ना है, ना कि रिट्रेसमेंट पकड़ना है, केवल एक्सपेंशन पकड़ना है आपको। कम समय में पूरा मूव, पूरा टारगेट हिट होता है। ठीक है, आई होप आपको ये एक्सपेंशन, रिट्रेसमेंट, एक्सपेंशन समझ में आ गया होगा। दूसरा क्या है? दूसरा है एक्सपेंशन। इसको मैं थोड़ा सा बाद में बताऊंगा, पहले इसको समझो। एक्सपेंशन के बाद अब क्या आता है? तो कंसोलिडेशन आएगा। जैसे एक्सपेंशन, प्राइस क्या कर रहा है? एक रेंज में बंद गया है, ये कंसोलिडेट कर रहा है ऐसे ऐसे। ठीक है, ऐसे ऐसे कंसोलिडेट कर रहा है, नीचे आया, निकल गए ऊपर। इसको हम क्या बोलेंगे? एक ये स्विंग और एक ये स्विंग, इसके बीच में प्राइस कंसोलिडेट कर रहा है और ये ऊपर चला गया है। यानी कि एक्सपेंशन, कंसोलिडेशन, अगेन एक्सपेंशन। क्लियर? फिर से बता रहा हूं मैं। प्राइस क्या कर रहा है? एक्सपेंशन दिया, एक्सपेंशन देने के बाद एक रेंज में फंस गया, इसे कंसोलिडेट कर रहा है। तो आपको पता होना चाहिए कि इस कंसोलिडेशन के बाद क्या आने वाला है। तो एक्सपेंशन आएगा किधर? अप साइड में। अभी डाउन साइड में होगा, उसको ही मैं बताऊंगा। एक्सपेंशन के बाद आपका एक्सपेंशन, कंसोलिडेशन, इसके बाद एक्सपेंशन। इसका मतलब यह है कि एक्सपेंशन के बाद कंसोलिडेशन आ सकता है और कंसोलिडेशन के बाद क्या आ सकता है? तो एक्सपेंशन ही आएगा। कंसोलिडेशन के बाद एक्सपेंशन ही आएगा। ठीक है, ये आपका अप ट्रेंड में रहा। अब मैं डाउन ट्रेंड में दिखाना चाहता हूं आपको। ये क्या है? एक्सपेंशन, एक्सपेंशन, कंसोलिडेशन ये, और ये अगेन एक्सपेंशन। ये आपका डाउन साइड में एक्सपेंशन, कंसोलिडेशन, एक्सपेंशन। क्लियर? अब देखो, एक्सपेंशन के बाद कंसोलिडेशन, अगेन एक्सपेंशन। ये मैं ग्रीन में लिखा हूं। ग्रीन का मतलब कि अगर मान लो कि आपका एक्सपेंशन ऑफ साइड में हो रहा है, कंसोलिडेट हुआ, तो फिर एक्सपेंशन ऑफ साइड में ही आएगा। यहां पे मैं रेड में लिखा हूं। ऐसा क्यों? ऐसा मैं क्यों लिखा हूं? बता रहा हूं अभी। देखो, जैसे मान लो कि ये प्राइस ऑफ साइड में एक्सपेंशन दिखा रहा है, एक्सपेंशन के बाद क्या आया? कंसोलिडेशन। एक्सपेंशन के बाद क्या आया? कंसोलिडेशन। वहां से अगेन एक्सपेंशन आया। किधर आया? डाउन साइड में आया एक्सपेंशन। ये आप लिख कर ले लो, क्लियर है कि एक्सपेंशन के बाद अगर कंसोलिडेट हुआ प्राइस तो वहां से एक्सपेंशन ही आता है। मतलब इससे पीछे मैं बताया था कि ये कंटिन्यू अपने डायरेक्शन में जाएगा और यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि रिवर्स हो जाएगा। ये कहाँ पर ऐसा होता है भाई? ये कैसा ऐसा कहाँ पर होता है? जब अपने हाई टाइम फ्रेम को टैप कर दे तब ऐसा होता है। जब ट्रेंड, जब प्राइस, जब मार्केट अपने एच टी एफ पी वाई को टैप कर दे तब एक्सपेंशन आता है और इस एक्सपेंशन को हम रिवर्सल बोलते हैं। इस एक्सपेंशन को हम रिवर्सल बोलते हैं। क्लियर? पहले क्या हुआ? पहले एक्सपेंशन आया, कंसोलिडेशन, अगेन एक्सपेंशन। ये कब होता है? जब प्राइस अपने हाई टाइम फ्रेम के पीवाई को टैप कर देता है तब ऐसा होता है। रिवर्सल वाला एक्सपेंशन यहां पे दो लिखा हूं। एक्सपेंशन के बाद कंसोलिडेशन, किस डायरेक्शन में? सेम डायरेक्शन में, जिधर जिधर जा रहा है। मान लो कि अगर नीचे आ रहा है प्राइस, कंसोलिडेट किया, आगे नीचे जाएगा। लेकिन अगर प्राइस ऊपर जा रहा है, कंसोलिडेट किया, आगे ऊपर चला जाएगा। लेकिन यहां पर मैं रेड में इसलिए लिखा हूं कि अगर एक्सपेंशन के बाद कंसोलिडेट हुआ प्राइस तो वहां से एक्सपेंशन ही होगा। किधर? रिवर्सल के रूप में। आई मीन प्राइस अगर डाउन साइड में तो अप में जाएगा, अगर अप में है तो वो डाउन में आएगा, जिसे मैंने यहाँ पे बताया है। प्राइस अगर अप में है तो डाउन में आएगा, डाउन में है तो ये अप में जाएगा। और हाँ, लिख कर ले लो कि कंसोलिडेशन के बाद एक्सपेंशन ही आता है, चाहे वह सेम डायरेक्शन में हो, चाहे वह अपोजिट डायरेक्शन में हो, जिसको हम रिवर्सल बोलते हैं। यहाँ पे मैं साफ वर्ड में लिखा हूँ, ग्रीन में है तो मूव इन करेंट डायरेक्शन, जो डायरेक्शन में चल रहा है उसी में है, और मूव इन अपोजिट डायरेक्शन ये रेड वाला है। अब बचा है तीसरा, एक्सपेंशन के बाद भी एक्सपेंशन आता है। वो कैसे? बता रहा हूं।
ये आपका यहाँ पे मान लो कि कोई एच टी एफ पी वाई है, ठीक है, प्राइस जा रहा है ऊपर, एक्सपेंशन हुआ, अगेन वहां से एक्सपेंशन हो गया। ये एक्सपेंशन कौन सा है? रिवर्सल एक्सपेंशन है। एक्सपेंशन के बाद एक्सपेंशन, ये रिवर्सल एक्सपेंशन है। यहाँ पे मैं साफ वर्ड में लिखा हूँ कि एक्सपेंशन के बाद एक्सपेंशन है, किधर? रिवर्सल। यहाँ पे एक्सपेंशन के बाद तीन चीज हो सकता है, मैं तीनों को समझा दिया हूँ। पहला कि रिट्रेसमेंट आ सकता है, या फिर एक्सपेंशन आएगा यानी कि रिवर्सल और एक्सपेंशन। तीसरा कि प्राइस कंसोलिडेट कर सकता है। लेकिन कंसोलिडेशन के बाद बस दो चीज हो सकता है, या तो प्राइस सेम डायरेक्शन में एक्सपेंशन देगा या फिर अपोजिट डायरेक्शन में एक्सपेंशन देगा। सेम में कब देगा? जब वो अपने एच टी एफ पी वाई को अभी मतलब प्राप्त नहीं किया है, उसको टैप नहीं किया है, तो अभी सेम डायरेक्शन में एक्सपेंशन है। लेकिन यहाँ पे रिवर्सल कब देगा? जब प्राइस अपने एच टी एफ पी वाई को टैप कर दिया है, आई मीन एच टी एफ पी वाई में कंसोलिडेट कर रहे हैं, वहां पे रिवर्सल का एक्सपेंशन होगा। सिंपल बात है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ले लो, ठीक है। आप इसको देखकर हमेशा ट्रेड लेना कि मैं कौन सा ट्रेड कर रहा हूं भाई, एक्सपेंशन कर रहा हूं कि रिट्रेसमेंट कर रहा हूं कि कंसोलिडेट ट्रेड कर रहा हूं, कर क्या रहा हूं मैं कर क्या रहा हूं, किस डायरेक्शन में ट्रेड ले रहा हूं। तो ये आपको हेल्प करेगा। यहाँ पे मैं शायद एक दो आपको समझाने के लिए ग्राफ भी बनाया हूं, देख लो। एक्सपेंशन, रिट्रेसमेंट, एक्सपेंशन। यहां पर एक्सपेंशन के साथ एक्सपेंशन ही हुआ, लेकिन कहां पे हुआ? रिवर्सल। कहां से हुआ? कोई एच टी एफ पी वाई से हुआ, ठीक है। यहां पर देखो, यहां पे मैं चीजों को एक साथ मतलब जोड़ दिया हूं। एक्सपेंशन, रिट्रेसमेंट, एक्सपेंशन, कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन के बाद एक्सपेंशन। क्यों सेम डायरेक्शन में एक्सपेंशन आया? क्योंकि आपका एच टी एफ पी वाई यहां पे है। अब एक्सपेंशन के बाद भी एक्सपेंशन है, कौन सा एक्सपेंशन? रिवर्सल एक्सपेंशन। अब एक्सपेंशन के बाद रिट्रेसमेंट, एक्सपेंशन, कंसोलिडेशन, एक्सपेंशन। क्लियर? सिंपल बात है ब्रदर कि एक्सपेंशन के साथ तीन चीज हो सकता है, या तो रिट्रेसमेंट होगा, या फिर एक्सपेंशन ही होगा, या फिर कंसोलिडेट होगा। अगर कंसोलिडेट हुआ तो आपको ये पता होना चाहिए कि या तो सेम डायरेक्शन में जाएगा या तो वहां से अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। तो अपोजिट डायरेक्शन में कब जाएगा? जब वो एच टी एफ पी वाई को प्राप्त कर लिया होगा, टैप कर दिया होगा, तो वो अपोजिट डायरेक्शन में चल जाएगा, एक्सपेंशन देगा। लेकिन अगर एक्सपेंशन के साथ एक्सपेंशन कब आएगा? जब वो कोई अपने एच टी एफ पी वाई को टैप कर दिया है, वहां से एक्सपेंशन आ सकता है। अगर मान लो कि आपका कोई सेशन है, एशियन सेशन, लंदन सेशन, वो आज के दिन मूव नहीं किया और न्यूयॉर्क में ये एक्सपेंशन कोई एच टी एफ पी वाई को टैप करे, तो वहां से एक्सपेंशन ही देखने को मिलेगा। जैसे मैं बता रहा हूं कि मान लो कि ये आपका एक एशियन का रेंज है, ठीक है, कोई खास नहीं है। ये आपका लंदन का है, ये भी कोई खास नहीं है। लेकिन एच टी एफ पी वाई आपका यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ पे न्यूयॉर्क ओपन हुआ, यहाँ पे अपने एच टी एफ पी वाई को टैप किया और वहां से एक्सपेंशन दिखा दिया अपना, वहां से एक्सपेंशन दिखा दिया। क्यों क्यों दिखाया? क्योंकि यहाँ पे देखो, मान लो कि अगर यहाँ पे प्राइस क्या कर रहे हैं, एक्सपेंशन, रिट्रेसमेंट, रिट्रेसमेंट अगेन एक्सपेंशन। अब मान लो कि यहाँ पे प्राइस कंसोलिडेट कर रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है। यहाँ पे प्राइस निकला, ठीक है, प्राइस यहाँ से निकला और यहाँ पे डायरेक्ट अपने एच टी एफ पी वाई को टैप कर दिया और वहां पे न्यूयॉर्क ओपन था, वहां से वन साइडेड एक्सपेंशन दिखा दिया, रिवर्सल एक्सपेंशन। यानी कि एक्सपेंशन, रिट्रेसमेंट, एक्सपेंशन, कंसोलिडेशन, कंसोलिडेशन के बाद सेम डायरेक्शन में एक्सपेंशन, एक्सपेंशन के बाद भी एक्सपेंशन। कब? न्यूयॉर्क में। ये कौन सा एक्सपेंशन है? रिवर्सल एक्सपेंशन। अब इतना बड़ा मूव आया तो यहां से क्या क्या हो सकता है कि प्राइस अब धीरे धीरे करके रिट्रेसमेंट करेगा, धीरे धीरे रिट्रेसमेंट करेगा, हर एक अपने 15 मिनट के ऑर्डर ब्लॉक को टैप करते हुए जाएगा, ऐसे ऐसे। मान लो कि इधर कोई आपका 1 आवर या 4 आवर का कोई पी वाई बन गया है, ठीक है, इस स्विंग पे प्राइस वहां जाएगा, इसको टैप करेगा और इतना तेजी से फिर गिरेगा कि पूछो मत। क्यों? क्योंकि ये एक्सपेंशन हुआ, ये रिट्रेसमेंट हुआ, यहां पे बहुत टाइम लगा, यहां पे टाइम बहुत ज्यादा लगा, और ये एक्सपेंशन बहुत कम समय में एक लंबी मूव।
क्लियर? आई होप आपको ये सब चीज़ें समझ में आ गई होगी। हम इन सब चीज़ों को साफ कर दें, क्लियर कर दें। एक चीज़ और मैं बता रहा हूँ, देखो। मान लो कि आपने देखा कि आपका वीकली बायस, डेली बायस सब कुछ देख लिए, सब ऊपर है। लेकिन आप ट्रेड करने चले और आपका जबकि देखो ऐसे देखो, मान लो कि आपका डेली बायस भी, वीकली बायस भी सब सब ऑफ में है। आपने 5 मिनट या 15 मिनट पे आया, आपने ऑफ साइड में ही ट्रेड लिया, आपने ऑफ साइड में ही ट्रेड लिया, लेकिन आपका एसएल चला गया, आपका एसएल चला गया। बोलो कि यार मेरा वीकली डेली सब ऑफ में है और ये 15 मिनट या 5 मिनट मेरा फेल कर दिया, जबकि मैं 15-5 में ही ऑफ में था। क्यों फेल किया? क्योंकि भाई दोस्त, वीकली और डेली बायस ऑफ साइड में है, मैं मानता हूं, लेकिन अगर आपको इंट्राडे प्ले करना है तो कहीं ना कहीं आपके लिए 4 आवर और 1 आवर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको ये चीज़ सीखना होगा कि 4 आवर क्या बोल रहा है, 1 आवर क्या बोल रहा है। अगर 4 आवर डाउन बता रहा है तो पहले वो डाउन आएगा, इसके बाद उसको एक दिन में, यार उसको एक दिन में टैप करना है अपना टीपी, या एक हफ्ते में उसको अपने वीकली के हिसाब से टैप करना है, ना कि उसको 15 मिनट में कंटिन्यू ऊपर लेकर जाना है। वो हर एक टाइम फ्रेम का अपना रिस्पेक्ट करते हुए चलेगा, ठीक है? इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मानता हूँ मैं कि आपका वीकली और डेली ऑफ साइड में है, आप ऑफ में पकड़ लोगे कुछ ट्रेड चलेगा भी, लेकिन अगर अगर आपने 4 आवर और 1 आवर को नहीं देखा कि हमारा 4 आवर क्या बोल रहा है, 1 आवर क्या बोल रहा है, तो आप फंस जाओगे। मैं लिख कर दे रहा हूँ कि आप फंस जाओगे, ठीक है? तो देखो एक चीज देखो, बायस फाइंड करने का तो सिंपल आपको पता ही है कि वीकली, डेली, ऑर्डर ब्लॉक, इम्बैलेंस, एवीजी, गैप इम्बैलेंस जो भी है उससे आप बायस फाइंड कर लेते हो। लेकिन अगर आप 4 आवर पे देखो, जैसे मान लो कि 4 आवर पे प्राइस कंटिन्यू ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, ब्रेक करते हुए आ रहा है, लेकिन नीचे कोई डेली टाइम फ्रेम का पी आया तो अब डायरेक्ट प्राइस क्या करेगा, अब डायरेक्ट इसको ब्रेक करेगा। जब इसको ब्रेक करेगा तो आप समझ लेना कि हमारा ये एक्सपेंशन है, हमारा ये एक्सपेंशन है। अब प्राइस क्या करेगा, तो रिटेस्ट करेगा, इधर का कोई भी पीवाई होगा उसको रिटेस्ट करेगा 4 आवर पे, अगेन अगेन ये टूटेगा, अगेन ये टूटेगा आपका। इस लेग में, इस लेग में जो भी पीवाई होगा आपका, वहां पे प्राइस आएगा, इसके बाद वो अगेन अपना मतलब कंटिन्यू स्ट्रक्चर इसे ब्रेक करते हुए जाएगा। लेकिन आपको ये ट्रेड नहीं करना है। आपको जब पता चले कि प्राइस यहाँ से रिवर्स कर दिया और नीचे कोई एच टी एफ पी वाई मिल गया वीकली या डेली और 4 आवर का ये ब्रेक हो गया, तो आपको ये वाला ट्रेड अवॉइड करना है, ये ट्रेड अवॉइड करना है। आपको नीचे से कोई पोजीशन बनाकर यहाँ से वेट करना है, ठीक है? आपका एक्चुअल ट्रेड इधर से होगा, इधर से होगा, इधर आपको मतलब एकदम निशाना लगा कर बैठना है कि एक्चुअल प्राइस कहाँ तक आ सकता है, ठीक है? और इधर तक आप अपना टारगेट रख लेना। एक बात और, एक चीज और, आप डर जाते हो कि यार मैं ऑफ जा रहा हूं, मैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, 1 आवर टाइम फ्रेम पे ट्रेड ले लिया और वहां पे मेरे डाउन साइड के लिए बियरिश ऑर्डर ब्लॉक बना है, डर जाते हो कि यार मैं यहीं पे निकल जाऊं। नहीं यार, टूटेगा वो भाई, वो टूटेगा। अगर बायस आपका अप साइड है, यहाँ पे 1 आवर 15 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक है, टूटेगा। हाँ, बहुत से करेगा तो ये थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा आपको हर्डल के रूप में दिखाएगा और नीचे इधर कोई भी 15 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक होगा उसको टैप करेगा, आगे ने तोड़ देगा एनर्जेटिक मूव के साथ। क्यों? क्योंकि ये बायस के अगेंस्ट में है, वीकली के भी अगेंस्ट में है, डेली के भी अगेंस्ट में है और 4 आवर के भी अगेंस्ट में है, ये टूटेगा। सेम यहाँ पर भी, सेम यहाँ पर भी थोड़ा सा टैप करेगा, रिवर्स मारेगा, कोई पीवाई मिलेगा, इसको उठाकर फेंक देगा, तोड़ देगा। ये डरना मत। देखो मार्केट में बहुत सारे ऑर्डर ब्लॉक एफबीजी बनाए जाते हैं ताकि आप लोग फंसो, आप लोग फंसो। अगर 100 ऑर्डर ब्लॉक एफबीजी हैं तो उसमें से केवल 20 ही काम करेंगे, 80 फेल होंगे। आपको वहां पे ऑप्शन दिया जाता है कि आप लोग हर एक ऑर्डर ब्लॉक पे फंसो। अब पता नहीं मार्केट आपको फंसाने के लिए ऑर्डर ब्लॉक बना रहा है या फिर उसका रूल है, लेकिन आपको छोटे टाइम फ्रेम पे नहीं रहना है, आपको एक हाई टाइम फ्रेम के अनुसार चलना है, ठीक है? दूसरी बात कि मान लो कि अगर ये आपका 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, और इसके अंदर अगर आपका 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक है, अब इसके अंदर 15 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक है, तो आप हमेशा 15 मिनट पे ही ट्राई करना, ना कि 1 आवर और 4 आवर पे। इसको फिल्टर करके बस इतना करना, ठीक है? इसको फिल्टर करके बस इतना करना, बिना कुछ देखे
जिसे इसको आप खोलना, इसके अंदर 1 आवर का भी ऑर्डर ब्लॉक होगा, इसके अंदर 15 मिनट का भी ऑर्डर ब्लॉक होगा। दूसरी बात कि जब आप यहाँ से ट्रेड लोगे तो मान लो कि मानता हूँ मैं कि आपका 1:3 रिस्क रिवार्ड है, ठीक है, 1:3 रिस्क रिवार्ड है। जब प्राइस 1:1 पहुंचे, जब प्राइस आपका 1:1 पहुंचे तो आप अपना SLCTC कर दोगे, क्योंकि मार्केट से लड़ना नहीं है। मार्केट में हर बार आप सही नहीं हो सकते। हाँ, मार्केट में आप हर बार सही नहीं हो सकते, ठीक है, क्योंकि हम लोग ह्यूमन है यार, ह्यूमन में एरर होता है, कहीं ना कहीं हम मिस्टेक कर देंगे। लेकिन हाँ, जो चीज़ रियल है, जो चीज़ मतलब आपको नीड है, उसको आप लिख कर एक पन्ने पे लिख कर आप जहां ट्रेड करने बैठते हो वहां पे आप चिपका लो, ताकि आपको दिखे कि नहीं मुझे मार्केट में क्या क्या देखना है, मार्केट चार्ट ओपन करने के बाद मुझे क्या क्या देखना है, ठीक है। आपको डायरेक्ट केवल ये नहीं आना कि अरे यार एक यहाँ पर 15 मिनट का पीओआई है, एक नीचे भी 15 मिनट का पीओआई है, अगर यहाँ पे गया तो यहाँ ऐसे कर देंगे, वहां पे गया तो वैसे। फेल हो जाओगे भाई, लिख कर बता रहा हूँ, फेल हो जाओगे। मैं जो बता रहा हूँ चीजें बस आप उसको फॉलो करो, बाकी सब सही है, ठीक है। आप अगर आपको मतलब ये स्ट्रक्चर ब्रेक भी करवाना है तो सबसे इंपॉर्टेंट और अच्छा टाइम फ्रेम साफ सुथरा होता है 4 आवर। 4 आवर पे आप स्ट्रक्चर ब्रेक करवाते चलो, बहुत सही चलेगा, बहुत सही चलेगा, ठीक है। देखो ये गोल्ड का चार्ट है, आप इसको इसको मत भूलना, ठीक है। आप कुछ भूल जाना चाहे मत भूलना, लेकिन आप इसको मत भूलना कि ये कैसे चलता है प्राइस, कैसे सेट करता है अपने डायरेक्शन को। क्लियर? देखो मान लो कि हम वीकली टाइम फ्रेम पे आ गए, हम वीकली टाइम फ्रेम पे आ गए। ये क्या है आपका वीकली का एफवीजी है, क्लियर। वीकली का एफवीजी है, हम देख लिए कि 4 आवर पे आ गए हम। वीकली का एफवीजी है अप साइड के लिए, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ से प्राइस अप जाएगा। तो सबसे पहले वीकली पे देखो क्या वीकली पे सीन चल रहा है। वीकली पे सीन क्या चल रहा है, प्राइस कंटिन्यू पहले अप में गया, रिवर्सल सॉरी रिट्रेसमेंट, एक्सपेंशन रिट्रेसमेंट, एक्सपेंशन रिट्रेसमेंट, एक्सपेंशन, एक्सपेंशन के बाद रिट्रेसमेंट हुआ, अगेन एक्सपेंशन आया, इसको ब्रेक किया, भले ही स्वीप किया ब्रेक किया। एक्सपेंशन के बाद अगेन एक्सपेंशन है, कौन सा एक्सपेंशन है, तो बोलो क्या कि ये तो सर रिवर्सल है, बिल्कुल सही। रिवर्सल के बाद रिवर्सल एक्सपेंशन के बाद फिर क्या हुआ, एक्सपेंशन आया, सॉरी रिट्रेसमेंट हुआ। एक्सपेंशन के बाद ये रिट्रेसमेंट हुआ, रिट्रेसमेंट के बाद ये क्या हुआ, एक्सपेंशन हुआ, ये टूटा। लेकिन अब क्या सीन चल रहा है भाई, अब सीन क्या चल रहा है कि अब ये तो हमारा वीकली एफवीजी में आ गया, अब तो यहाँ से हम डाउन जाने वाले हैं, ठीक है। तो जब ये एक्सपेंशन आया, यहाँ पे रिट्रेसमेंट, एक्सपेंशन। देखो अगर मान लो आप जा रहे हो, कोई भी रेड कैंडल बन रहे तो वो आपका एक रिट्रेसमेंट है, अगेन ग्रीन कैंडल, अगेन रेड कैंडल, रिट्रेसमेंट, ग्रीन एक्सपेंशन, रेड रिट्रेसमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, तो यहाँ पे ये ब्रेक हुआ, मतलब एक्सपेंशन के बाद यहाँ पे एक रिवर्सल एक्सपेंशन आया, यहाँ पे एक रिवर्सल एक्सपेंशन आया। एक्सपेंशन के बाद फिर क्या हुआ, रिट्रेसमेंट, अगेन एक्सपेंशन, ये टूटा, ये टूटा, अगेन रिट्रेसमेंट, अगेन एक्सपेंशन, ब्रेक हुआ, क्लियर। अब एक चीज देखो कि जब यहां से आप जाओगे तो पीछे का लो सेफ होता रहेगा, पीछे का जो भी लो बनेगा वो सेफ होता रहेगा, एकदम क्लियर मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे क्या होता है, कैसे क्या होता है, ठीक है। दूसरा कोई पेयर लेते हैं, यहाँ पे USD/JPY देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, वीकली पे आ गए हम। वीकली पे बायस के लिए मैं वीडियो बनाऊंगा, सबसे हट के बायस पढ़ाऊंगा मैं वीकली पे, ठीक है। बायस आप जो भी पढ़े होंगे, ऑर्डर ब्लॉक, एफबीजी पढ़े होंगे ना, उससे हट के मैं बायस का एक और तरीका बताऊंगा, वो भी आपको बहुत हेल्प करेगा। देखो ये लंबा युद्ध है, आपको इस युद्ध में हर एक टाइप का तलवार, बंदूकें, भाला सब कुछ सीखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये लंबी युद्ध है भाई, ये आज और केवल कल के लिए नहीं है, ये बहुत लंबी चलने वाली है, ये उम्र भर चलने वाली लड़ाई है। तो यहाँ पे आपको सब कुछ सीखना पड़ेगा, और वो जो मैं इस चीज़ सिखाऊंगा वो आपको कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा हेल्प करेगी कि आप मत पूछो, ठीक है, बहुत हेल्प करेगी। मैं इस पर वीडियो लेकर आऊँगा, ठीक है। यहाँ पर देखो वीकली का क्या हो रहा है, तो बोलोगे सर वीकली का हमारा यहाँ पे लिक्विडिटी ब्रेक हुआ, यहाँ पे लिक्विडिटी ब्रेक हुआ, इस कैंडल को मैं मार्क कर रहा हूँ,
यहाँ से देखो, आ जाओ 4 आवर पे। किधर गया बे? ये है आपका 4 आवर का। देखो, ये मैं लाइन मार किया हूँ, ठीक है? ये वीकली का ओपनिंग है। यहाँ पे इसको हंट किया है, यानी वीकली के हाई को हंट किया है। तो यहाँ से क्या हो सकता है? अब देखो, यहाँ से क्या हो सकता है? पहले एक नज़र पीछे डालो कि प्राइस आ कहाँ से रहा है। प्राइस एक्सपेंशन, रिट्रेसमेंट, एक्सपेंशन, रिट्रेसमेंट, एक्सपेंशन किया। क्यों? क्योंकि इसको ब्रेक करना था। एक्सपेंशन, अब एक्सपेंशन के बाद ये अगेन एक्सपेंशन। ये कौन सा एक्सपेंशन है? रिवर्सल एक्सपेंशन, रिट्रेसमेंट, एक्सपेंशन। अब एक्सपेंशन के बाद अगेन यहाँ पे क्या हुआ? ब्रेक, आई मीन रिवर्सल एक्सपेंशन। एक्सपेंशन के बाद फिर क्या हुआ? एक्सपेंशन। कौन सा एक्सपेंशन? यहाँ पे ये रिवर्सल एक्सपेंशन, अगेन ये एक्सपेंशन, फिर एक्सपेंशन, रिट्रेसमेंट, एक्सपेंशन, रिट्रेसमेंट, एक्सपेंशन। अब यहाँ पे क्या हो रहा है भाई? यहाँ पे अब क्या हो रहा है? यहाँ पे अप भी हिट हो गया और ये लो भी हिट हो गया, मतलब स्विंग हाई स्विंग लो। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे अगेन आपका वीकली हाई हंट हुआ था, ठीक है? इसलिए यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए ये चेंज हो गया था, बट ओवरऑल जाना था इसको ऊपर। कहीं ना कहीं देखो, ये एक स्ट्रक्चर के माध्यम से मैं आपको एक 4 आवर पे डायरेक्शन सेट कर रहा हूँ। बाकी वीकली, मंथली और डेली आपको क्या बता रहे, प्राइस उधर ही जाएगा। बस 4 आवर पे मैं आपको एक स्ट्रक्चर ब्रेकिंग पे बता रहा हूँ कि आपका क्या रहेगा। देखो, सिंपल बात है, आप ऐसे समझो। अगर मान लो कि ये स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया, ठीक है? तो ये लो आपका सेफ रहेगा। अगेन रिट्रेसमेंट, स्ट्रक्चर ब्रेक, ये लो आपका सेफ रहेगा। ये कहाँ तक सिलसिला चलता रहेगा? अगेन रिट्रेसमेंट, स्ट्रक्चर ब्रेक, ये आपका लो सेफ रहेगा। ये सिलसिला वहां तक चलता रहेगा जब तक ये कोई अपने HTFPY को हिट न कर दे। हिट करने के बाद फिर अब क्या करेगा? यहां से एक एक्सपेंशन देगा। अगर ये टूटा डायरेक्ट, तब तो मतलब क्लियर साइन है। लेकिन अगर यहां से छोटा एक्सपेंशन आया, रिट्रेसमेंट, एक्सपेंशन, अब ये क्लियर हो गया कि अब ये टूटने वाला है। अगेन रिट्रेसमेंट देगा, एक्सपेंशन हो जाएगा अगेन, ठीक है? कब? जब ये लंबी लेग होगी तब, ठीक है? अब थोड़ा सा छोटे टाइम फ्रेम पर आ जाओ, जिसे मैं गोल्ड में ये बता रहा हूँ, मैं डिलीट कर दे रहा हूँ, ठीक है? देखो, ये क्या है आपका? बोलो कि पहले तो वीकली का भी था, दूसरी बात कि यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक। अब यहाँ से क्या होगा? अगर डेली का है तो आप एक बार 1 आवर पे नजर डालकर देखो, सीन क्या चल रहा है। यहाँ पे क्या सीन चल रहा है? ये क्या था? प्राइस एक्सपेंशन, रिट्रेसमेंट, एक्सपेंशन, रिट्रेसमेंट करते हुए आ रहा था। अगेन एक्सपेंशन। जब प्राइस अपने डेली टाइम फ्रेम के पीवाई को टैप किया, आई मीन ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया, तो यहाँ से क्या हुआ? एक्सपेंशन, रिट्रेसमेंट, एक्सपेंशन, रिट्रेसमेंट, एक्सपेंशन, रिट्रेसमेंट, एक्सपेंशन। दिख रहा है आपको? अब ये इतना नीचे क्यों आया? क्योंकि भाई ये तो 1 आवर का है, 4 आवर का भी तो यहाँ पे कुछ ना कुछ बनाना होगा। जैसे मान लो कि आप ऐसे समझो कि प्राइस क्या कर रहा है? प्राइस 1 आवर के टाइम फ्रेम पे ऐसे जा रहा है, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ठीक है? तो ये 1 आवर का टाइम फ्रेम है, लेकिन अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं 4 आवर ऐसे होगा, या फिर 4 आवर ऐसे होगा। बस उसमें 2 रिट्रेसमेंट आए होंगे, चाहे एक आया होगा। ये 1 आवर है, 1 2 3 4, चार चार स्विंग बना है, लेकिन 4 आवर में केवल एक बना है। क्योंकि 4 आवर के अंदर 1 आवर का 4 कैंडल आते हैं ब्रदर, ऐसे समझो आप। तो कहीं ना कहीं जैसे मान लो कि ये इतना बड़ा 1 आवर पे इतना ऊपर गया, ठीक है? ये इतना ऊपर गया। दूसरी बात कि जब यहाँ पे ये रिवर्स मारा तो ये नीचे आ गया, ये 1 आवर पे। तो 4 आवर पे भी कहीं ना कहीं ये रिवर्स मार के नीचे आएगा ही आएगा।
तो आप बोलो कि यार यहाँ पे मेरा 1 आवर के पे तो मतलब सब कुछ ब्रेक कर दिया, लेकिन 4 आवर पे देखो, ये तो कंटिन्यू 1 आवर को मतलब रिस्पेक्ट देते हुए जा रहा था, लेकिन अब 4 आवर की बारी आई ना, 4 आवर पे ये रिटेस्ट करेगा। ठीक है, देखो ये सब चीजें अगर आप ध्यान में रहोगे तो आप ट्रेड में बहुत अच्छा कर पाओगे, बहुत अच्छा कर लोगे। लेकिन अगर यही सब छोटी छोटी चीजें मिस्टेक करोगे तो फिर यह कैसे ट्रेड होगा है? अब बताओ कि ये कैसे ट्रेड होगा अगर ये इतना छोटा छोटा सब मिस्टेक करोगे। सबसे पहले मैं क्या बताया हूँ कि आपको पता होना चाहिए कि मैं पकड़ क्या रहा हूँ, एक्सपेंशन पकड़ रहा हूँ कि रिट्रेसमेंट पकड़ रहा हूँ। ठीक है, अब ये इतना बड़ा गिरावट क्यों आया, ये इतना बड़ा गिरावट क्यों आया? तो कहीं ना कहीं इसका रीजन है। देखो जब ये डेली टाइम फ्रेम को टैप करके ऊपर गया तो ऊपर से एफवीजी भी बन गया था डेली टाइम फ्रेम का। ठीक है, ऊपर से डेली टाइम फ्रेम का एफवीजी बन गया, तो वहां उसको टैप करके और बहुत तेजी से नीचे आया, बहुत तेजी से नीचे आया इसको टैप करके। तो कहीं ना कहीं 4 आवर पे कहीं ना कहीं ये एक टाइप का एक्सपेंशन था। क्यों? क्योंकि एक्सपेंशन रिट्रेसमेंट एक्सपेंशन ये 1 आवर का है, मैं 4 आवर बता रहा हूँ। 4 आवर पे कहीं ना कहीं ये ब्रेक हुआ तो आपका एक एक्सपेंशन था, रिवर्सल एक्सपेंशन। ये क्या था? रिट्रेसमेंट अगेन एक्सपेंशन, ये ब्रेक हुआ। ठीक है, क्योंकि 1 आवर के हिसाब से 4 आवर को भी चलना है, 4 आवर के हिसाब से डेली को, डेली के हिसाब से वीकली को भी चलना है। क्लियर? आई होप ये सब चीजें आपको समझ में मतलब आ गई होगी कि क्या सीन चल रहा है, कैसे प्राइस को देखना होता है, क्या देखना होता है। और मैं इस पे कुछ स्ट्रेटजी बताऊंगा आपको जो सॉलिड स्ट्रेटजी होगी, और बायस भी बताऊंगा कि डेली बायस, वीकली बायस, 4 आवर बायस क्या होता है, कैसे देखना होता है। ठीक है, तो चलिए ब्रदर फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।